का क्लास नंबर 2 में। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि मार्केट क्या बोलती है और मार्केट का डाटा क्या बोलता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आते हो, तो आपको मार्केट समझना पड़ेगा कि उसकी कस्टमर क्या है, कस्टमर की बाइंग पावर क्या है और मार्केट क्या बोल रही है। इस सभी चीज़ों को समझने के लिए मार्केट की जो डाटा है वो क्या बोलती है और किस प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे अधिक खरीदने वाले लोग हैं और किस प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे अधिक बेचने वाले लोग हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं तो हमें कहीं न कहीं लॉस ज़रूर हो जाएगी। ये क्लास डाटा के रिगार्डिंग है, तो एक-एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, इंडिया जो है दुनिया भर में सबसे तेज़ी से ग्रोइंग ई-कॉमर्स मार्केट है 2021 के डाटा के अनुसार। इंडिया की जो डाटा बोल रही है, वो 27% हर साल ग्रो हो रही है ई-कॉमर्स मार्केट। और जैसे-जैसे लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल जाएगा, निचले शहरों तक जाएगा और डिलीवरी जो वहाँ तक पहुँचती जाएगी, इंडिया की ई-कॉमर्स मार्केट और तेज़ी से ग्रो होते जाएगा। और इसी ग्रोथ को आप एक चीज़ों से देख सकते हो, 2018 में आप डाटा देखोगे तो 2018 की डाटा आप देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि फ्लिपकार्ट की जो मार्केट शेयर थी 31.9% और अमेज़न की जो मार्केट शेयर थी 31.2% थी। और अदर जो थे उसमें 26.2% और अदर में आपके मीशो आते हैं 2018 की डाटा के अनुसार। लेकिन 2020-21 की जो डाटा आपको दिखाई देगी, फ्लिपकार्ट 32% और अमेज़न 31% पर आ गई है और अदर जो है वो 16% में सिमट कर रह गया है। यानी पेटीएम मॉल जो है अपनी थोड़ी-सी मार्केट स्पेस बढ़ाने में यहाँ सक्सेस हुई है। साथ-साथ मिंत्रा भी बढ़ाई है और अब शॉपी आई थी लेकिन बंद हो गई, उसकी डाटा अभी तक आई नहीं है। लेकिन शॉप्सी नाम की एक नई एप्लीकेशन आई है जिसकी डाटा अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, कितनी परसेंट उसकी मार्केट के अंदर है। तो अगर आपका फोकस फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पेटीएम मॉल के ऊपर रहता है, तो आप ग्रो काफ़ी तेज़ी से करोगे क्योंकि कस्टमर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है और जिनके पास कस्टमर ज़्यादा है, उनके पास सेल भी ज़्यादा होगी। ठीक है? तो इन 3 मार्केट प्लेस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आप मीशो के ऊपर जाए और मीशो पर जाओगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों में मीशो जिस प्रकार से सुधार अपने अंदर लेकर आ रही है और जिस प्रकार की चीज़ें लेकर आ रही है, जैसे ट्रू प्राइस पहली बार इंडिया के अंदर कोई कंपनी लेकर आई है, मीशो के द्वारा लाया गया है, तो काफ़ी क्रांतिकारी हो सकता है। तो मीशो को अभी हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर भी काम करते रहेंगे। उसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पेटीएम मॉल के ऊपर भी हम जाएँगे। आपको बता दें 2027 तक इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट की साइज़ जो है $200 बिलियन के आसपास होने की अनुमान है। 2021 में $84 बिलियन थी। लगभग-लगभग 2 गुना से भी अधिक 5 सालों में मार्केट ग्रो होगी। तो आज की डेट में अगर आप ई-कॉमर्स मार्केट के ऊपर आ रहे हो और आने वाले 5 सालों तक डटे रहते हो, तो आपकी टर्नओवर जो है अच्छे तरीके से काम करोगे, तो कम से कम नहीं तो 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अगर आज की डेट में अगर आप 10 लाख रुपए लगाकर बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो। अब इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बात को समझेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कई सेलर क्या करते हैं कैश ऑन डिलीवरी बंद कर देते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर आप बंद कर देते हो तो इंडिया में लगभग-लगभग साढ़े 45% जो डिलीवर होती है वो कैश ऑन डिलीवरी होती है। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो बाकी फलाना-ठिकाना होता है, वो सभी उसके बाद आती है। तो आप अगर कैश ऑन डिलीवरी बंद करते हो, तो अपने 45% जो है कस्टमर को आप खो देते हो। मार्केट के 45% है कि आधी आबादी आप खो देते हो, आधे के अंदर आप बिज़नेस करना शुरू कर देते हो। तो ये काफ़ी मुश्किल की बात होती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ कैश ऑन डिलीवरी कभी बंद मत करना। उसके साथ-साथ दिवाली सेल, दिवाली सेल एक ऐसा सेल होता है जो आप साल भर में जितना आप सेल नहीं किए हो, उतना केवल दिवाली के अंदर आप सेल कर सकते हो। और दिवाली सेल की डाटा आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। जहाँ 2017 की डाटा आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट जो था वो पीछे था, अमेज़न आगे था। लेकिन 2020 की डाटा आप देखोगे तो अमेज़न जो है काफ़ी पीछे रह गई और फ्लिपकार्ट 87% ग्रो की है 2019 के रिगार्डिंग। और 2021 की डाटा नहीं आई है और 2022 में ये और तेज़ी से ग्रो होने वाली है। तो अगर आप दिवाली को ध्यान रखकर अपने काम को करोगे, अकाउंट को ग्रो करोगे, तो आप काफ़ी अच्छे सक्सेस बन सकते हो। आप काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बन सकते हो। और इसके लिए आगे की क्लास आने वाली जो है, वो आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज की क्लास यहीं संपन्न थी। जो मैंने आपको डाटा बताया समझ में आ गया हो, कौन सी डाटा क्या है और कैसे काम करती है। जय हिंद।